Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Chapter number 11 Sampling Distribution of Proportion हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने प्रोपोर्शन के कुछ रिजल्ट्स को स्टडी किया था और उसके एक क्वेश्चन को भी वेरीफाई किया था। आज उसी सिलसिले में हम एक नया क्वेश्चन पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंट टेक्निक के साथ हम किस तरह रिजल्ट्स को वेरीफाई और उसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। A finite population consists of 3 members. एक फाइनाइट पॉपुलेशन है और उसमें 3 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? 1 2 3, यानी उनको नंबर्स दिए गए, 3 इंडिविजुअल्स हैं, उनको 3 नंबर्स अलॉट कर दिए गए, 1 2 3। द मैरिटल स्टेटस ऑफ ईच मेंबर इज गिवन बिलो। अब जरा गौर करना है आपने स्टेटमेंट के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंबर्स हैं 1 2 और 3 और आगे उनका मैरिटल स्टेटस दे दिया गया है, यानी 1 का स्टेटस जो है वो S है, 2 का स्टेटस M है और 3 का स्टेटस S है। अब आगे एक्सप्लेन कर दिया गया है S स्टैंड्स फॉर सिंगल एंड M स्टैंड्स फॉर मैरिड, यानी ये जो 3 मेंबर्स की पॉपुलेशन थी उसमें 2 लोग सिंगल थे, यानी वो अनमैरिड भी हम उसको कह सकते हैं, और एक जो इंडिविजुअल है जिसको नंबर 2 असाइन किया गया था वो मैरिड है। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है? डिटरमिन द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स इन द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के अंदर मैरिड जो पर्सन्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी आपने प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है। एक बात, टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ 3 मेंबर्स विद रिप्लेसमेंट, यानी विद रिप्लेसमेंट टेक्निक के तहत 3 मेंबर्स को आपने सेलेक्ट करना है। फॉर्म द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। अब सैंपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जरा गौर करना है। यहां पर आपको सैंपल प्रोपोर्शन के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, लेकिन आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि जब ये कहा गया कि डिटरमिन द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स इन द पॉपुलेशन, कि अगर पॉपुलेशन के अंदर आपने प्रोपोर्शन फाइंड करनी है मैरिड पर्संस की, तो इट इज अंडरस्टूड कि जब आप सैंपल्स को ड्रॉ करेंगे तो सैंपल्स को ड्रॉ करने के बाद जो आपने प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है वो भी मैरिड मेंबर्स की ही करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉन्सेप्चुअल है, अक्सर यहां पर कंफ्यूजन होती है और स्टूडेंट्स जब पेपर सामने आता है तो वो ये समझते हैं कि जी हमें तो ये तो कहा गया कि 3 मेंबर्स की जो है वो सैंपल्स, ऑल पॉसिबल सैंपल्स जनरेट करें, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कौन सी प्रोपोर्शन निकालनी है। और वो बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन मैं आपको यहां पर क्लियरली बता रहा हूं कि अगर पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन के बारे में आइडिया दे दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि यू हैव टू बी वेरी क्लियरफुल अबाउट दैट कि आपके पास जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन है P, वो भी मैरिड पर्सन का ही होगा। अब जब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हो जाएगी तो फिर वेरीफाई आपको क्या करना है। फर्स्ट रिजल्ट है म्यू P इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर P इज इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर n। और ये अंडरस्टूड बात है कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स को भी अंडरस्टैंड किया था कि पाई स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड P स्टैंड्स फॉर सैंपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम मजीद अंडरस्टैंड करते हैं और प्रैक्टिकली इसको प्रूव करते हैं रिजल्ट्स को। जी, अब आपको कंसिडरेशंस करनी है। कैपिटल एन कौन सा है जी आपके पास? 1 2 और 3। सैंपल साइज क्या है आपके पास? 3। ठीक है, ये माइंड के अंदर रखना है आपने। 1 इज सिंगल, 2 इज मैरिड एंड 3 इज अगेन सिंगल, यानी इनके कोड्स याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं कोड्स के थ्रू आपको ये माइंड के अंदर रखना है और आपने इसी के थ्रू आपने प्रोपोर्शंस निकालनी है। सो जब हम ट्री बनाएंगे, चूंकि ये विद रिप्लेसमेंट टेक्निक है, तो सबसे पहले टोटल सैंपल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल सैंपल्स क्या होंगे? कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n एंड दैट इज 3 रेज टू पावर 3, यानी 27 टोटल सैंपल्स जनरेट होंगे इस सिचुएशन के अंदर।
ट्री को देख लें कि फर्स्ट मेंबर में हमारे पास 1 है, तो सेकंड के लिए क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है तो यहां पर भी अगेन 1 2 3 होगा। और जब हम थर्ड सैंपल की तरफ जाएंगे तो 1 के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 3। यही बात 2 के लिए एग्जिस्ट करेगी, 1 2 3, और देन अगेन फॉर 1 2 3। ये बात काफी हद तक आपको क्लियर हो गई होगी कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने सैंपल्स को किस तरह जनरेट करना है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया जाता, आपको जस्ट एक रिहर्सल के तौर पर ट्री बनाकर दिखाया जाता है ताकि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकें। जब 1 के बाद हम बात करेंगे 2 की, तो इसमें देखिए कि हमारे पास अगेन 3 ऑप्शंस होंगी, 1 2 3, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है इसलिए 2 वापस पॉपुलेशन में चला जाता है। सो फिर 1 के बाद फिर ऑप्शंस देखिए, 1 2 3, देन 1 2 3 एंड अगेन 1 2 3। इस तरह 2 के लिए ट्री कंप्लीट हो गया। फिर बारी है जी 3 की। अब 3 में देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड अगेन 1 2 3। अब आपको इस ट्री को यूज करके क्या करना है? सैंपल्स को जनरेट करना है और हर सैंपल से मैरिड पर्सन की प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करना है। तो चलिए सीरियल नंबर की तरफ। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सैंपल और फिर P। अब ये P जहन में रखना है, P इज द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड पर्सन्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चूंकि यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम अलग से यहां पर दोबारा सीरियल नंबर लिखेंगे, सैंपल्स और फिर अगेन P की वैल्यू। तो 15 तक आ चुका हुआ था, तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। तो टोटल हमारे पास सैंपल्स की तादाद कितनी है? 27। अब सैंपल्स को जनरेट करेंगे। अगेन देखिए मार्कर की टिप को देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। 1 1 अगेन 1, देन 1 1 2 1 1 3। इस तरह सैंपल्स बनेंगे। फिर 1 के बाद बारी है 2 की, 1 2 1 1 2 2 1 2 3। इस तरह आपके सैंपल्स जनरेट होंगे। अब मैं जो है वो सैंपल्स बनाऊंगा, आप लोग खुद से मैच करते रहें साथ साथ और अपनी कैलकुलेशंस को भी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें जी। 1 1 1, फिर 1 1 2 1 1 3, then 1 2 1 1 2 2 1 2 3, then 1 3 1 1 3 2 1 3 3। कंप्लीट हो गया जी। अब बारी है 2 की। 2 1 1 2 1 2 2 1 3, then 2 2 1 2 2 2 2 2 3। इस तरह आपके सैंपल्स कंप्लीट हो रहे हैं। और देखिए 2 2 3 के बाद नेक्स्ट जो बारी है वो है 2
3 1 की। तो यहां से चलेंगे 2 3 1 2 3 2 2 3 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बारी है 3 की। 3 1 1 3 1 2 3 1 3 then 3 2 1 3 2 2 3 2 3 and then 3 3 1 3 3 2 3 3 3 ये कंप्लीट हो गया जी। अब उसके बाद हमने हर सैंपल से प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करना है और ये याद रखना है कि आपको प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है मैरिड पर्सन की। अब ये भी माइंड के अंदर रखें कि 1 की जो है नोटेशन क्या थी या 1 की डिस्क्रिप्शन क्या थी क्वेश्चन के अंदर, 2 की डिस्क्रिप्शन क्या थी और 3 की डिस्क्रिप्शन क्या थी। तो मैं यहाँ रिवाइज कर देता हूँ कि अगर आपके पास 1 अपीयर हो रहा है इसका मतलब है हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर 2 अपीयर हो रहा है तो हम बात कर रहे हैं मैरिड पर्सन की, और अगर 3 अपीयर हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं अगेन सिंगल पर्सन की। ठीक है जी। अब आपको काउंट करना है, देखना है, जरा गौर कीजिए कि 1 1 1 का मतलब है कि इस सैंपल के अंदर सिंगल सिंगल सिंगल, मैरिड पर्सन कोई भी नहीं है, तो 0 आउट ऑफ 3 यानी 3 के मेंबर्स में एक भी मैरिड पर्सन नहीं है क्योंकि सारे के सारे 1 अपीयर हो रहे हैं। अब यहां देखिए दिस इज सिंगल सिंगल मैरिड, 1 है आउट ऑफ 3। ठीक है, आगे चलिए, अगेन सिंगल सिंगल और फिर 3 फिर सिंगल है, इसका मतलब है कोई मैरिड नहीं है, तो 0 आउट ऑफ 3। अगेन यहां पे देखिए 1 2 1। अब आप इसको थोड़ा सा अगर बेहतर अंदाज में अपने कॉन्सेप्चुअल्स अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए आगे की तरफ चलें तो आप शॉर्टकट भी यहां पर लगा सकते हैं। वो क्या कि अगर किसी सैंपल में 2 अपीयर हो रहा है इसका मतलब है वो मैरिड है, तो जस्ट 2 को काउंट कर लें। अगर 2 अपीयर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो 0 है। जस्ट काउंटिंग ऑफ 2 को माइंड के अंदर रख लें तो आप बड़े आसानी के साथ अच्छे तरीके से इसको जल्दी कर लेंगे। अब ये देखिए 2 1 टाइम्स है तो 1 आउट ऑफ 3। अब 2 2 टाइम्स है तो 2 आउट ऑफ 3। 2 1 टाइम्स है 1 आउट ऑफ 3। अब यहां देखिए 2 अपीयर नहीं हो रहा तो 0 आउट ऑफ 3। ये एक छोटी सी रिहर्सल है जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह आप अपने क्वेश्चन को बेहतर अंदाज में और शॉर्ट अंदाज में कर सकते हैं। ये 1 टाइम है 2, सो इट इज 1/3, 0/3। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग इसको साथ साथ ऑब्जर्व करते जाइए। 1/3, 2/3, देन 1/3, 2/3। अब देखिए 1 2 3 यानी 2 जो है वो 3 टाइम्स अपीयर हुआ है और तीनों ही मेंबर्स इसका मतलब है मैरिड है, तो इट इज 3 आउट ऑफ 3, देन 2/3। इसी तरह आगे चलिए 1 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3, 0 आउट ऑफ 3, देन 1 आउट ऑफ 3, 0 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3, उसके बाद 1 आउट ऑफ 3, 0 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3 एंड 0 आउट ऑफ 3, क्योंकि 2 अपीयर ही नहीं हो रहा इसके अंदर। अब आप क्या करेंगे कि इन सैंपल प्रोपोर्शंस को यूज करके नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर आप जाएंगे और इसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोपोर्शंस। कौन कौन से प्रोपोर्शन आपको यहां पर नजर आ रही उनकी वैल्यूज। तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यूज को देखेंगे 0/3, देन उसके बाद नेक्स्ट है जी 1/3 एंड
1/3 के बाद 2/3 एंड 3/3। इस तरह आपके पास जो प्रोपोर्शन की डिफरेंट वैल्यूज हैं इन 4 वैल्यूज में स्प्रेड आउट हो रही हैं डेटा के अंदर। नेक्स्ट बारी है जी टैली बार्स एंड देन फ्रीक्वेंसी। तो जरा देखिए, पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं। 0/3 इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। सो कैसे इसको करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह फ्रीक्वेंसी 8 बन गई। देन 1/3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये 12 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 12 आ जाएगा। सिमिलरली 2/3 1 2 3 4 5 6। चेक कर लीजिए कोई मिसिंग तो नहीं है। ओके जी, 6 आएंगी। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब 3/3 में देखिए कि कितने मेंबर्स हैं। 3/3 1 एंड दैट्स इट। सिर्फ एक जो है वो 3/3 के लिए है आपके पास, तो 1, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी। अब हमारा प्रूफ क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी का सम टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने सब प्रोपोर्शंस को कंसिडर कर लिया है, उसको काउंटिंग में शामिल कर लिया है। तो ज़रा देखिए, 12 + 8 20, 26 + 1 27। सो आपको याद होगा फर्स्ट बोर्ड पर हमने कैलकुलेशंस में देखा था कि जब हमने टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स को जनरेट किया था दैट वाज 27। सो इट इज प्रूव्ड कि हमने सारी की सारी प्रोपोर्शन की वैल्यूज को इस्तेमाल कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारी बारी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन। तो उसके लिए भी आपको रूल पता है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। 12 out of 27, 6 out of 27 and 1 out of 27। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन के साथ। यानी ये जो आपको फर्स्ट कॉलम P का नजर आ रहा है इसको प्रोपोर्शन का कॉलम कह रहे हैं। तो 0/3 को मल्टीप्लाई करना है 8/27 से, इट वुड बी 0/81। सो 0 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ 0, 3 मल्टीप्लाई होगा 27 के साथ, इट इज 81। सिमिलरली यहाँ पर भी है 1/3 12/27 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 12/81। देन 2/3 6/27 से मल्टीप्लाई होगा तो इट वुड बी 12/81। 6 2s are 12। 3/3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो इट इज 3/81। सो अब जरा यहां सम करके देख लेते हैं। सम कितना आ रहा है? न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, 0 + 12 + 12 + 3 27/81। नेक्स्ट कॉलम हमने कैलकुलेट करना है स्क्वायर का। हम प्रोपोर्शन के कॉलम का स्क्वायर करते हैं और उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी आपको क्या करना है, 0/3 का स्क्वायर करें 0/9, 0/9 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 8/27 के साथ। सो इट वुड बी 0 अब 9 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर हम लोग यहां पर करेंगे, आप लोग इसको वेरीफाई कर लें। सो 9 × 27 इट इज 243। सो 243 आ गया आपके पास।
नेक्स्ट है जी 1/3 को स्क्वायर करेंगे तो 1/9, 1/9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12/27 के साथ, देन अगेन इट वुड बी 12/243। 2/3 का स्क्वायर करेंगे 4/9, 4/9 6/27 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट वुड बी 24/243। देन 3/3 का स्क्वायर करेंगे 9/9, और 9/9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/27 के साथ, इट वुड बी 9/243। यहाँ पर भी हम सम कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर का भी, तो देखिए 0 + 12 + 24 + 9, इट इज 45/243। सो यहां पर हम कैलकुलेशंस करेंगे। अगर म्यू पी हैट पी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दैट इज सिग्मा पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, दैट इज इक्वल्स टू 27/81 एंड दिस इज 1/3। आप इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में ही रहने दें, क्योंकि आमतौर पर जो प्रोपोर्शन है उसका आंसर फ्रैक्शन में निकल रहा होता है। सो आगे चलेंगे, सिग्मा स्क्वायर पी इज इक्वल्स टू सिग्मा पी स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी माइनस सिग्मा पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी का होल स्क्वायर। इसको हम म्यू पी भी कहते हैं, ये म्यू पी सेम यही है, इसलिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहां पर पुटअप की जा सकती है। सो देखिए इट इज, ये हमने सम फाइंड किया हुआ है, 45 डिवाइडेड बाय 243 माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो जरा देखिए, इसको वेरीफाई कीजिए। 45 डिवाइडेड बाय 243, जब इसका फ्रैक्शन को हम देखते हैं, इट इज 5/27 माइनस 1/9। ठीक हो गया, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा। तो आप देखिए जो फाइनल आंसर आपका आएगा किसका, सिग्मा स्क्वायर पी, यानी वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। तो आप इसका एलसीएम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बी 2/27। सो हमने मीन कैलकुलेट कर लिया है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का, हमने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया है, और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई। आपको याद होगा हमने इसका फार्मूला पढ़ा था K/N। अब K क्या है, वो फोकस पॉइंट जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। सो हम इंटरेस्टेड हैं, हम प्रोपोर्शन निकालना चाह रहे हैं किसकी, मैरिड पर्सन की। और आपको याद होगा कि हमारी पॉपुलेशन के जो नंबर्स थे वो 1, 2 और 3 थे, जिसमें 2 जो एलिमेंट था वो मैरिड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो एक मेंबर है, समझ लीजिए पॉपुलेशन में मैरिड, तो 1 आउट ऑफ पॉपुलेशन में टोटल नंबर कितने थे, 3। सो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब सिर्फ इनकी वेरिफिकेशन रह गई है। तो वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इन रिजल्ट्स को यूज करते हुए अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ। जी, हमने जो रिजल्ट्स निकाले उसमें म्यू पी की वैल्यू है 1/3, सिग्मा स्क्वायर पी की वैल्यू है 2/27 और पाई की वैल्यू है 1/3, और आपको पता है पाई इज अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब हमने प्रूफ क्या करना है। फर्स्ट हमारा रिजल्ट था वी हैव टू प्रूव, क्या चीज प्रूफ करनी थी, म्यू पी इज इक्वल्स टू पाई। जरा गौर कीजिए, यूजिंग अबव रिजल्ट्स। जब हम रिजल्ट्स को यूज करते हैं, इट इज प्रूव्ड, क्या चीज प्रूफ हो गई कि म्यू पी इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू 1/3, यानी दोनों की वैल्यूज सेम है, इसलिए ये प्रूफ हो गया। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट
वेरीफाइड। फिर उसके बाद नाउ पाई इंटू 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय n, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो कि हमारा सेकंड रिजल्ट था। पाई की वैल्यू क्या है 1/3, ये देखिए हमने कैलकुलेट की हुई है 1 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि सैंपल साइज हमारे पास 3 का था। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 में से 1/3 माइनस करेंगे 2/3, सो 2/3 इंटू 1/3 इज 2/9, और जब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2/27। हेंस प्रूव्ड, हमारा दूसरा रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। क्या चीज प्रूफ हुई है? सिग्मा स्क्वायर p इज इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय n, और इन दोनों की वैल्यू है 2/27। सो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट था जो कि प्रूफ हुआ है, और ये आपका सेकंड रिजल्ट था जो कि यहां पर प्रूफ हो गया। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से यहां पर क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जरूर प्रैक्टिस करें और इनकी जो एम्बिग्विटीज हैं उसको अच्छे तरीके से क्लियर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।